देखो, सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बोल रहा था, सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बोल रहा था। सर, जनरल मीटिंग जब कंपनी की होती है, क्या होती है? जनरल मीटिंग। तो मैं आपको पता नहीं कब से बोल रहा हूं कि यार मीटिंग में ना वोट करने के 4 ही तरीके होते हैं। 4 में से 3 तो हमने पढ़ लिए। मीटिंग में वोट करने के 4 में से 3 तरीके तो हमने पढ़ लिए। क्या है भैया 3 तरीके मीटिंग में वोट करने के? या तो वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड कर लो, या पोल से कर लो, या इलेक्ट्रॉनिक मीन से कर लो। अब बेटा हमको पढ़ना है आज वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट। वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट से बेटा जब हम वोटिंग करते हैं, किससे? पोस्टल बैलेट से जब हम वोटिंग करते हैं तो उस पर सेक्शन लगता है 110। कौन सा सेक्शन लगता है? 110। तो पोस्टल बैलेट से कैसे वोटिंग होगी? किससे? पोस्टल बैलेट से कैसे वोटिंग होगी, आज हम ये पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आ जाओ। तो हम पढ़ेंगे सेक्शन 110, इस चैप्टर का आखिरी बड़ा सेक्शन है ये, पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट। क्या पढ़ेंगे? पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट। क्या पढ़ेंगे? बाय पोस्टल बैलेट। अच्छा बेटा मेरी अब बात सुनना ध्यान से। सर, पोस्टल बैलेट का कॉन्सेप्ट ये है कि पोस्टल बैलेट के केस में जनरल मीटिंग ही नहीं होगी। जनरल मीटिंग ही नहीं होगी। पोस्टल बैलेट के केस में कल तो आया नहीं था तू, सारे दांत निकाल दिए तेरे? वो ऐसे नकली वाले से कच 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 वो लगवा के आएगा? ब्रेसेस के लिए गया था, मना कर दिया लगाने से। अच्छा चलो ठीक है, इतना डिटेल नहीं मांगा था मैंने। चलो तो देखो, सुनना मेरी बात ध्यान से। तो लॉ ये बोला, और मैं पहले ही बता दे रहा हूं, मैं ऑनलाइन टेस्ट नहीं लूंगा किसी भी बच्चे का फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर, सिवाय जो आउट स्टेशन है। मेरे पास लिस्ट है आउट स्टेशन की, जो बच्चा आउट स्टेशन का है उसका छोड़ के मैं एक भी बच्चे का ऑनलाइन टेस्ट नहीं लूंगा फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर। ठीक है, नॉन नेगोशिएबल है। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। बच्चों में क्या बोल रहा हूं, जनरल मीटिंग ही नहीं होती। जब पोस्टल बैलेट से वोटिंग होती है तो जनरल मीटिंग ही नहीं होती। पता है क्या होता है? पोस्टल बैलेट में यह चीज होती है कि सभी मेंबर्स को बाय पोस्ट हम ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भेज देते हैं। ड्राफ्ट का मतलब होता है प्रपोज रेजोल्यूशन। हम जो रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं उसका एक कॉपी भेज देते हैं, तो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन की कॉपी भेज देते हैं बाय पोस्ट। और फिर मेंबर्स को बोला जाता है, उनको साथ में पोस्ट के ड्राफ्ट रेजोल्यूशन के साथ में एक पोस्टल बैलेट फॉर्म भेजा जाता है। क्या भेजा जाता है? मेंबर्स को बोला जाता है कि आप ये पोस्टल बैलेट फॉर्म फिलअप करके हमें वापस भेज देना। पोस्टल बैलेट फॉर्म में मेंबर्स को फेवर में या अगेंस्ट में वोटिंग करनी होती है। 30 डेज का मेंबर को टाइम दिया जाता है रिप्लाई करने का। 30 डेज में कंपनी के पास पोस्टल बैलेट फॉर्म आ जाते हैं, और 30 डेज में जो कंपनी के पास पोस्टल बैलेट फॉर्म आते हैं, कंपनी उनको काउंट कर लेती है। काउंट करके देख लेते हैं रिक्वायर्ड मेजोरिटी बनी है या नहीं बनी है। अगर रिक्वायर्ड मेजोरिटी बनी है तो रेजोल्यूशन को पास हुआ हुआ मान लिया जाता है, रिक्वायर्ड मेजोरिटी नहीं बनी है तो रेजोल्यूशन को फेल हुआ हुआ मान लिया जाता है। पोस्टल बैलेट के केस में जनरल मीटिंग ही होल्ड नहीं होती। फिर पता है क्या होता है? जब भी अगली जनरल मीटिंग होती है उसके मिनट्स बनते हैं। जब भी अगली जनरल मीटिंग होती है उसके उन मिनट्स में हम एंट्री कर देते हैं कि हाँ भाई पोस्टल बैलेट से रेजोल्यूशन पास हुआ है। और जैसे ही आपने मिनट्स में एंट्री कर दी कि पोस्टल बैलेट से रेजोल्यूशन पास हुआ है, 100% प्रूफ क्रिएट हो जाता है कि पोस्टल बैलेट से रेजोल्यूशन पास हुआ है। सबसे पहली चीज ये क्लैरिटी रखो, जब रेजोल्यूशन पोस्टल बैलेट से पास होता है तो जनरल मीटिंग इज नॉट हेल्ड। सभी मेंबर्स को 2 चीजें भेजी जाती हैं। सभी मेंबर्स को 2 चीजें भेजी जाती हैं। एक तो हम सभी मेंबर्स को भेज देते हैं ड्राफ्ट रेजोल्यूशन। ड्राफ्ट रेजोल्यूशन तो होता है प्रपोज रेजोल्यूशन। तो एक तो हम सभी मेंबर्स को ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भेज देते हैं, और ड्राफ्ट रेजोल्यूशन के साथ साथ उनको एक पोस्टल बैलेट फॉर्म भेज देते हैं। उनको बोल देते हैं कि ये पोस्टल बैलेट फॉर्म से आप 30 डेज में रिप्लाई कर दो कि आपका वोट फेवर में या आपका वोट अगेंस्ट में। फिर पोस्टल बैलेट फॉर्म के कंपनी के पास रिप्लाई आ जाते हैं, कंपनी वोट काउंट कर लेती है। मेजॉरिटी बनती है तो रेजोल्यूशन पास होता है, फेल होती है तो फेल होता है। ध्यान क्या रखना है, एक बार पोस्टल बैलेट से रेजोल्यूशन पास हुआ फिर उसकी एंट्री मिनट बुक में कर दी जाती है। जैसे मिनट बुक में एंट्री हो गई, अज्यूम कर लिया जाता है कि रेजोल्यूशन मीटिंग में ही पास हुआ है, जबकि एक्चुअल में मीटिंग होल्ड हुई नहीं। अब गवर्नमेंट ने कुछ मैटर्स मैंडेटरी कर दिए कि इन पे रेजोल्यूशन पोस्टल बैलेट से ही पास होगा, इन पे रेजोल्यूशन क्लियर है। लेकिन अब गवर्नमेंट बोली जिन मैटर्स पर पोस्टल बैलेट मैंडेटरी है, कंपनी के पास एक ऑप्शन है कि वहां पे पोस्टल बैलेट नहीं कराए बल्कि वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस करा ले, यानी 10
8। बोले अगर वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस कराई तो 108 का पूरा प्रोसेस लग जाएगा। मतलब हो क्या गया, सुनना ध्यान से, गवर्नमेंट ने कुछ मैटर्स नोटिफाई कर दिए और कुछ मैटर्स को नोटिफाई करके बोला कि इन पे पोस्टल बैलेट ही होगा, इन पे पोस्टल बैलेट ही होगा। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने बोला कि जिन मैटर्स पर पोस्टल बैलेट मैंडेटरी है, जिन मैटर्स के ऊपर पोस्टल बैलेट मैंडेटरी है, बोले उन मैटर्स के ऊपर पोस्टल बैलेट की जगह आपके पास एक ऑप्शन है कि आप चाहो तो वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस करा लेना एज पर सेक्शन 108। यहां तक क्लियर है। अब वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस होगी तो वो तो हमने कल पढ़ ही लिया। आज हमारा मेन फोकस है पोस्टल बैलेट पढ़ने पे। कोई दिक्कत है? इस टॉपिक के ऊपर पहले पोस्टल बैलेट का मीनिंग लिखो। पोस्टल बैलेट मींस passing a resolution through post. Postal ballot means passing a resolution through post. Postal ballot means passing a resolution by post without holding the general meeting. Postal ballot means passing the resolution by post. Postal ballot means passing the resolution by post without holding the general meeting. Without holding the general meeting. अब सर पोस्टल बैलेट में इन्होंने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ मैटर्स प्रिस्क्राइब कर देगी, जिन मैटर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी वहां पे मैंडेटरी होगा कि रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट ही पास हो। ठीक है। अब इन्होंने एक चीज और बोली, जो मैटर्स गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर दिए वहां तो पोस्टल बैलेट मैंडेटरी है। जो मैटर्स गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब नहीं करे, भाई जो मैटर्स गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर दिए वहां तो पोस्टल बैलेट कंपलसरी है। और बोले जो मैटर्स गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब नहीं करे, जो मैटर्स गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब नहीं करे, बोले उन मैटर्स पे कंपनी को ऑप्शन है, कंपनी चाहे तो उन मैटर्स के ऊपर भी पोस्टल बैलेट से रेजोल्यूशन पास कर सकती है। मतलब दो कैटेगरी हो गई, जो मैटर्स पे गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर दिया वहां तो पोस्टल बैलेट मैंडेटरी हो गया, वहां जनरल मीटिंग होगी ही नहीं, वहां रेजोल्यूशन पास ही पोस्टल बैलेट से होगा। और जो मैटर्स गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब नहीं किए वहां पे कंपनी चाहे तो अपनी मर्जी से पोस्टल बैलेट से रेजोल्यूशन पास कर सकती है। लेकिन याद रखना दो मैटर्स पे कभी पोस्टल बैलेट पास नहीं होगा। एक तो जितने भी ऑर्डिनरी बिजनेस हमने पढ़े थे वहां पे आप पोस्टल बैलेट नहीं करा सकते। ऑर्डिनरी बिजनेस थे 4, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट करना, डायरेक्टर अपॉइंट करना, ऑडिटर अपॉइंट करना और डिविडेंड डिक्लेयर करना। तो ऑर्डिनरी बिजनेस पे पोस्टल बैलेट नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। और दूसरा, कोई भी ऐसा मैटर जहां पे राइट टू बी हर्ड है, राइट टू बी हर्ड यानी बोलने का अधिकार है, कोई भी ऐसा मैटर जहां पे राइट टू बी हर्ड है या तो डायरेक्टर का या ऑडिटर का। सर डायरेक्टर और ऑडिटर का राइट टू बी हर्ड तभी होता है जब इनको ऑडिटरशिप से या डायरेक्टरशिप से हटाया जा रहा हो। तो लॉ बोला जिन भी मैटर्स पे डायरेक्टर को और ऑडिटर को राइट टू बी हर्ड है वहां पोस्टल बैलेट नहीं हो सकता, ऑर्डिनरी बिजनेस पे पोस्टल बैलेट नहीं हो सकता। बाकी आप सभी मैटर्स के ऊपर पोस्टल बैलेट करा सकते हो, वो आपके लिए ऑप्शनल है। और जो मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर दिए वहां पे पोस्टल बैलेट कराना कंपलसरी है। बोलिए आया क्या? तो देखो सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, पोस्टल बैलेट, पोस्टल बैलेट मैंडेटरी फॉर सर्टेन बिजनेसेस। कौन से बिजनेसेस के लिए मैंडेटरी है? एवरी कंपनी शेल ट्रांजैक्ट सच आइटम्स ऑफ बिजनेस बाय पोस्टल बैलेट। एससीजी में, एससीजी में क्या करेगी? डिक्लेयर करेगी कि वो पोस्टल बैलेट से करने। डिक्लेयर टू बी ट्रांजैक्टेड ओनली बाय मींस ऑफ पोस्टल बैलेट बाय मैंडेटरी फॉर सर्टेन नोटिफिकेशन। इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज करेक्शन है, मैं करा दूंगा। Every company shall transact such items of business by postal ballot. कंपनी वो आइटम्स पोस्टल बैलेट से करेगी। Every company shall transact such items of business by postal ballot. कौन से आइटम? एससीजी में डिक्लेयर क्या? टू बी ट्रांजेक्टेड ओनली बाय मीन्स ऑफ पोस्टल बैलेट। बाय, बाय के बाद ये नहीं आएगा, बस बाय नोटिफिकेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देके कुछ मैटर्स पे मैंडेटरी कर देगी कि इन आइटम्स के ऊपर आपको क्या कराना पड़ेगा? पोस्टल बैलेट। लेकिन मैंने समझाया जिन मैटर्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन देके बोला है कि पोस्टल बैलेट करना ही करना है,
उन मैटर्स पे कंपनी के पास एक ऑप्शन और है, चाहे तो पोस्टल बैलेट नहीं करके उन पे क्या कर ले, वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस कर ले। अगर वो भी कर लेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला हाउएवर एनी आइटम ऑफ बिजनेस विच इज टू बी मैंडेटरीली ट्रांजेक्टेड बाय पोस्टल बैलेट। कैसे ट्रांजेक्ट कर सकते हैं उसको, दूसरा ऑप्शन क्या है, मे बी ट्रांजेक्टेड एट अ जनरल मीटिंग बाय अ कंपनी विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द फैसिलिटी टू मेंबर्स टू वोट बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस अंडर सेक्शन 108। मतलब जिन आइटम्स के ऊपर क्या मैंडेटरी है, पोस्टल बैलेट मैंडेटरी है। लॉ बोला जिन भी आइटम्स पे पोस्टल बैलेट मैंडेटरी है, कंपनी चाहे तो उसके ऊपर पोस्टल बैलेट नहीं करा के वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस करा ले अंडर सेक्शन 108। अच्छा, ये तो मैंडेटरी मैटर्स हो गए। अब यहां पे आते हैं, क्या आते हैं, ऑप्शनल मैटर्स आते हैं। सर बाकी सभी मैटर्स ऑप्शनल है, आप उन पे पोस्टल बैलेट कर लो। यहां पे हमने क्या पढ़े, मैंडेटरी मैटर्स पढ़े। जो हमने मैंडेटरी मैटर्स पढ़े इन पे तो पोस्टल बैलेट होगा ही होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, जो हमने क्या पढ़े, मैंडेटरी मैटर्स पढ़े, इन पे तो पोस्टल बैलेट होगा ही होगा। अब ऑप्शनल में क्या है, बचे हुए सारे मैटर्स ऑप्शनल है। एनी कंपनी में यूज पोस्टल बैलेट फॉर ट्रांजेक्टिंग एनी आइटम ऑफ बिजनेस। कोई भी आइटम ऑफ बिजनेस आप पोस्टल बैलेट से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन से छोड़ के, अदर देन फॉर सर्टेन बिजनेस। एक तो ऑर्डिनरी बिजनेस पे पोस्टल बैलेट नहीं कर सकते, और किस पे नहीं कर सकते, एनी बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ इज डायरेक्टर और ऑडिटर्स हैव अ राइट टू बी हर्ड एट द मीटिंग। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। yes, आ गया सबको ये चीज समझ में, आ गई सबको ये चीज समझ में या नहीं आई, जल्दी बोलो। तो इन दो मैटर्स पे जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किए, इस पे पोस्टल बैलेट होगा नहीं। बाकी कंपनी की जिस मैटर पे मर्जी हो क्या करा ले, पोस्टल बैलेट करा ले। पर जो मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन देके स्पेसिफाई किए हैं, उनके ऊपर मैंडेटरी पोस्टल बैलेट ही पास होगा, और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं। हाँ ये जरूर है, जो मैटर्स पे पोस्टल बैलेट मैंडेटरी है, जिन कंपनीज के ऊपर सेक्शन 108 लगता है वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस, वो कंपनीज उन मैटर्स पे पोस्टल बैलेट नहीं करा के वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस भी कर सकती हैं। बोलिए आया क्या, बोलिए आया क्या, पक्का। चलिए आगे बढ़े। अब सर ये मैंडेटरी बिजनेसेस हैं जिन पे पोस्टल बैलेट कराना कंपलसरी है। अब सुनना मेरी बात, इनमें आप लर्न कर लेना एनी 5 मैटर्स। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ऐसे मैटर्स स्पेसिफाई करो जहां पे पोस्टल बैलेट कंपलसरी है। अब लेकिन देखो सुनना, ये जो सेक्शन है 110 दो कंपनीज में अप्लाई नहीं होगा। एक तो 1% कंपनी पे, किस पे, और दूसरा कोई भी ऐसी कंपनी में जिसपे अप टू 200 मेंबर्स हैं, जिसमें अप टू, मतलब वहां पे तो पोस्टल बैलेट होगा ही नहीं। 1% कंपनी में पोस्टल बैलेट नहीं होगा, और जिन कंपनीज में 200 मेंबर्स हैं उनमें पोस्टल बैलेट नहीं होगा। उन कंपनीज को छोड़ के हर कंपनी पे पोस्टल बैलेट के प्रोविजन लगेंगे, और ये सारे मैटर्स आपको मैंडेटरीली पोस्टल बैलेट से ही करने। क्या क्या, द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ बिजनेस शैल बी ट्रांजेक्टेड ओनली बाय मींस ऑफ वोटिंग थ्रू अ पोस्टल बैलेट। क्या क्या, अगर आपको ऑल्ट्रेशन करना है ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम का, आपको ऑल्ट्रेशन करना है आर्टिकल्स का। आपको किसका ऑल्ट्रेशन करना है, आपको ऑल्ट्रेशन करना है आर्टिकल्स का। किसका ऑल्ट्रेशन करना है बच्चों, आपको ऑल्ट्रेशन करना है आर्टिकल्स का। अगर आपको आर्टिकल्स का ऑल्ट्रेशन करना है, क्यों करना है आपको आर्टिकल्स का ऑल्ट्रेशन, बोले अगर आपको आर्टिकल्स का ऑल्ट्रेशन करना है फॉर कन्वर्टिंग, कन्वर्ट करने के लिए, फॉर कन्वर्टिंग प्राइवेट कंपनी, फॉर कन्वर्टिंग प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी और वाइस वर्सा। अगर आप आर्टिकल्स का ऑल्ट्रेशन इसलिए करना चाहते हो क्योंकि आप एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हो, या आप एक पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो, तो इसके ऊपर भी पोस्टल बैलेट कराना मैंडेटरी है। अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस की लोकेशन चेंज करना चाहते हो, चेंज इन प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड द लोकल लिमिट ऑफ एनी सिटी टाउन और विलेज, तो भी पोस्टल बैलेट होगा। ठीक है, एक अगर आपको इश्यू करने शेयर्स विथ
डिफरेंशियल राइट्स एज टू वोटिंग और डिविडेंड और अदरवाइज पढ़े थे ना हमने इश्यू ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट। तो पोस्टल बैलेट मैंडेटरी है। आपको किसी भी शेयर होल्डर के राइट्स में वेरिएशन करना है, वेरिएशन इन द राइट्स अटैच टू क्लास ऑफ शेयर्स और डिबेंचर और अदर सिक्योरिटीज, तो भी पोस्टल बैलेट मैंडेटरी है। बायबैक ऑफ ओन शेयर्स बाय द कंपनी करना है, पोस्टल बैलेट मैंडेटरी है। एक डायरेक्टर अपॉइंट होता है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, एसएसडी बोलते हैं, एसएसडी के अपॉइंटमेंट पे पोस्टल बैलेट मैंडेटरी है। ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, हम पढ़ेंगे भी नहीं, हमारे सिलेबस में नहीं, सिर्फ आपको लर्न करना पड़ेगा ये पॉइंट। और पोस्टल बैलेट कहां मैंडेटरी है? दो मैटर्स और बच गए। पोस्टल बैलेट मैंडेटरी है सेल करने के लिए, अगर हम अपना बिजनेस सेल करना चाहते हैं, सेल ऑफ होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ एन अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग का मतलब होता है बिजनेस। अगर हम अपना कोई भी बिजनेस बेचना चाहते हैं तो पोस्टल बैलेट मैंडेटरी है। किसी को लोन देना है, किसी को गारंटी देनी है, किसी को कोई एसेट एज ए सिक्योरिटी देना है, उस लिमिट से ज्यादा जो 186(3) में है, इन एक्सेस ऑफ द लिमिट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 186(3), तो पोस्टल बैलेट मैंडेटरी है। ये बहुत सारे आइटम्स हैं जिनके ऊपर पोस्टल बैलेट क्या है? कंपलसरी है। ये सारे आइटम्स हैं जिनके ऊपर पोस्टल बैलेट कंपलसरी है। और फिर वो पॉइंट रिपीट हो रहा है कि जिन मैटर्स के ऊपर पोस्टल बैलेट कंपलसरी है, कंपनी चाहे तो वहां पे पोस्टल बैलेट से रेजोल्यूशन ना पास करे। जिन कंपनीज को वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस के प्रोविजन लगते हैं, वो चाहे तो जो मैटर्स पोस्टल बैलेट से करने हैं वो वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस से भी कर सकती है। ये वाला पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट ऊपर आ गया, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा। और अब इन कंपनीज को पोस्टल बैलेट कभी लगेगा ही नहीं, बताया था ना। एक तो 1% कंपनी को और ऑल अदर कंपनीज को हैविंग मेंबर्स अप टू 200। फॉलोइंग कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रांजैक्ट एनी बिजनेस थ्रू पोस्टल बैलेट। इन कंपनीज को कोई भी बिजनेस पोस्टल बैलेट से नहीं करना होता है। बोलिए आया कि नहीं आया? इन कंपनीज को कोई भी बिजनेस पोस्टल बैलेट से नहीं करना है। बोलिए क्लियर है क्या? अब देखो मैं एक बार लौट के आ रहा हूं, सबसे पहले तो सेकंड पॉइंट ने तो बताया वो मैटर्स जिन पर पोस्टल बैलेट मैंडेटरी है। थर्ड पॉइंट क्या बोला? जिन मैटर्स के ऊपर पोस्टल बैलेट मैंडेटरी है, उन मैटर्स को छोड़कर किसी भी मैटर के ऊपर आप पोस्टल बैलेट, किसी भी मैटर के ऊपर आप पोस्टल बैलेट, किसी भी मैटर के ऊपर आप पोस्टल बैलेट अपनी मर्जी से चाहो तो कर सकते हो, बस दो मैटर्स पे मत करना। क्लियर है क्या? उसके बाद इन्होंने बोला, देखो मुझे बताओ अगर रेजोल्यूशन पोस्टल बैलेट से पास करेंगे तो जनरल मीटिंग होगी या नहीं होगी? तो इसलिए इन्होंने एक फिफ्थ पॉइंट में डीमिंग प्रोविजन दिया कि अगर हमने कोई रेजोल्यूशन पोस्टल बैलेट से पास किया है और रेजोल्यूशन पे रिक्वायर्ड मेजॉरिटी आ गई है, तो यह अज्यूम करके चल लिया जाएगा कि रेजोल्यूशन पास हो गया है जनरल मीटिंग में। वैसे जनरल मीटिंग हुई नहीं है, डीमिंग प्रोविजन है कि अगर पोस्टल बैलेट पे रिक्विजिट मेजॉरिटी आ जाती है तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि रेजोल्यूशन हैज बीन पास। क्या लिखा है? इफ रेजोल्यूशन इज असेंटेड टू बाय अ रिक्विजिट मेजॉरिटी बाय मींस ऑफ पोस्टल बैलेट, इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन ड्यूली पास्ड एट द जनरल मीटिंग कन्वीन्ड इन दैट बिहाफ। क्लियर है क्या? अब पोस्टल बैलेट का मीनिंग दे रखा है। पोस्टल बैलेट में दो चीजें आ गई, या तो बोले वोटिंग बाय पोस्ट कराओ और नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करा लो। पढ़ी रहे ना ये बात तो हम। तो पोस्टल बैलेट मींस वोटिंग बाय पोस्ट और थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक मोड। यहां तक बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबको क्लियर हो रहा है? Yes, sir. पक्का क्लियर हो रहा है? कोई डाउट, कोई दिक्कत यहां तक? आगे देखो, अब पोस्टल बैलेट का प्रोसेस आएगा। ये तो हमने वो मैटर्स पढ़े थे जहां पे पोस्टल बैलेट कंपलसरी है। अब यहां से पोस्टल बैलेट के थ्रू रेजोल्यूशन पास करने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। बहुत इजी सा प्रोसेस है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको आराम से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे बड़े की बात अलग है, बाकी हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। सबसे पहले तो बेटा लॉ बोला, अगर कंपनी पोस्टल बैलेट से रेजोल्यूशन पास कर रही है तो सभी मेंबर्स को नोटिस भेज के ये इन्फॉर्म करेगी कि हे मेंबर्स, ये आपकी सूचना के लिए कि हम रेजोल्यूशन किससे पास कर रहे हैं? पोस्टल बैलेट से पास कर रहे हैं। रेजोल्यूशन पोस्टल बैलेट से पास करना है तो स्टेप 1 ये हो गया कि सभी मेंबर्स को क्या भेजना है? नोटिस भेजना है कि हम रेजोल्यूशन पोस्टल बैलेट से पास करेंगे। नोटिस में तीन चीजें देंगे। एक तो नोटिस में ड्राफ्ट रेजोल्यूशन देंगे। ड्राफ्ट रेजोल्यूशन हो गया, अभी भी बताया था मैंने, प्रपोज रेजोल्यूशन। एक तो सभी मेंबर्स को क्या भेज देंगे? प्रपोज रेजोल्यूशन भेज देंगे। सभी मेंबर्स को क्या भेज देंगे? प्रपोज रेजोल्यूशन। रीजन बताएंगे कि पोस्टल बैलेट क्यों कर रहे हैं, रीजन फॉर पासिंग द रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट बताएंगे। और सभी शेयर होल्डर्स को रिक्वेस्ट करेंगे, रीजन तो यही बताएंगे कि मैंडेटरी इसलिए कर रहे हैं
या ऑप्शनल है तो बता देंगे कि हमें लग रहा था कि पोस्टल बैलेट करना चाहिए, हमने कर लिया। और फिर थर्ड पॉइंट है, हर शेयर होल्डर को रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप अपना रिप्लाई 30 डेज के अंदर अंदर हमें भेजें। तो आई रिक्वेस्ट टू द शेयर होल्डर टू सेंड टू द कंपनी देयर असेंट या डिसेंट इन राइटिंग ऑन पोस्टल बैलेट विद इन 30 डेज। तो सबसे पहला क्या है, द कंपनी शेल भेजेगी, किसको भेजेगी, टू ऑल द शेयर होल्डर्स, क्या भेजेगी, नोटिस ऑफ पोस्टल बैलेट। तो क्या लिखा है, कंपनी शेल सेंड सभी शेयर होल्डर्स को क्या, नोटिस ऑफ पोस्टल बैलेट कंटेनिंग क्या, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, रीजंस फॉर पासिंग द रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट, अ रिक्वेस्ट टू द शेयर होल्डर टू सेंड टू द कंपनी देयर असेंट और डिसेंट इन राइटिंग ऑन पोस्टल बैलेट विद इन 30 डेज। अच्छा, मेंबर्स को नोटिस भेजेंगे पोस्टल बैलेट का, तो कैसे भेजेंगे, सारे नोटिस वही रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दो या स्पीड पोस्ट से भेज दो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भेज दो या कोरियर से भेज दो। तो द नोटिस ऑफ पोस्टल बैलेट शैल बी सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मींस या कोरियर सर्विस। यहां तक क्लियर है। अब लॉ बोला, एक बार आपने सभी मेंबर्स को पोस्टल बैलेट का ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, रीजन, ये सब भेज दिए, तो फिर जिस दिन, अब इन्होंने बोला जिस दिन से वोटिंग स्टार्ट होनी है, नोटिस में बता देते हैं कि वोटिंग स्टार्ट होनी है 1 जुलाई से, तो 1 जुलाई से 30 डेज में सबके रिप्लाई आते हैं। तो बोले जिस दिन से वोटिंग स्टार्ट होनी है उससे कम से कम 5 दिन पहले, कम से कम न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट जाएगा। और एडवर्टाइजमेंट में हम पब्लिक को यह बात इंफॉर्म करेंगे कि आपकी सूचना के लिए है कि हमने पोस्टल बैलेट फॉर्म डिस्पैच कर दिया, या आपकी सूचना के लिए है कि हमने पोस्टल बैलेट फॉर्म डिस्पैच कर दिया है। मतलब न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट जाएगा और सभी को इंफॉर्म करेंगे कि हम पोस्टल बैलेट के फॉर्म भेज चुके हैं। और ये जो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट जाएगा, जिस दिन भी वोटिंग स्टार्ट होनी है उसके 5 दिन पहले जाएगा। और एडवर्टाइजमेंट वही, एक तो जाएगा वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में जो उस डिस्ट्रिक्ट का है जहां पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में उस डिस्ट्रिक्ट का। अब की बार इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिया वाइड सर्कुलेशन का नहीं चाहिए, ऐसे इंग्लिश न्यूज़पेपर में जाएगा जो उस डिस्ट्रिक्ट में है जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। अब आपकी मर्जी, आप बोलो नहीं हम तो इंडिया वाइड सर्कुलेशन में देंगे, दो। लॉ ने बोला हमें इंडिया वाइड सर्कुलेशन नहीं चाहिए। तो भैया सबसे पहले इन्होंने क्या बोला, द कंपनी शैल कॉज एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड। और एडवर्टाइजमेंट में क्या बताएगी, स्टेटिंग दैट द बैलेट हैव बीन डिस्पैच्ड। एडवर्टाइजमेंट में यह बताना है कि बैलेट हैव बीन डिस्पैच्ड। बोलिए आया कि नहीं आया समझ में। और एडवर्टाइजमेंट कहां पे पब्लिश करना है और कितने दिन पहले पब्लिश करना है। सबसे पहली चीज तो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया जाएगा एटलीस्ट 5 डेज बिफोर द डेट ऑफ बिगिनिंग ऑफ वोटिंग पीरियड। जब भी वोटिंग पीरियड चालू होना है उससे कम से कम 5 दिन पहले एडवर्टाइजमेंट जाएगा। कहां जाएगा, इंग्लिश न्यूज़पेपर में, हैविंग a wide circulation in that district where registered office of company is situated. Having wide circulation in that district in which registered office of company is situated. और एडवर्टाइजमेंट कहां जाएगा, एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में जाएगा। अगेन कौन सी एरिया का, इन द प्रिंसिपल वर्नाकुलर लैंग्वेज इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी इज सिचुएटेड। बोलिए आया क्या, एंड हैविंग अ वाइड सर्कुलेशन इन दैट डिस्ट्रिक्ट, और जिसका उस डिस्ट्रिक्ट में वाइड सर्कुलेशन हो। बताओ यहां तक क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है क्या। अब सवाल ये उठता है एडवर्टाइजमेंट में बताएंगे क्या क्या, सवाल ये उठता है कि एडवर्टाइजमेंट में बताएंगे क्या क्या, कंटेंट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट क्या होंगे। सवाल ये उठता है कंटेंट में बताएंगे क्या क्या। एडवर्टाइजमेंट शैल स्पेसिफाई द फॉलोइंग मैटर्स। एडवर्टाइजमेंट शैल स्पेसिफाई द फॉलोइंग मैटर्स। क्या क्या स्पेसिफाई करेगा एडवर्टाइजमेंट। सबसे पहला हम एक स्टेटमेंट देंगे कि हम लोग जो बिजनेस करने वाले हैं वो पोस्टल बैलेट से करने वाले हैं। मतलब एडवर्टाइजमेंट में लिखेंगे कि आपकी सूचना के लिए कि अब की बार मीटिंग नहीं होगी एंड एवरी बिजनेस विल बी ट्रांजेक्टेड बाय पोस्टल बैलेट। स्टेटमेंट दैट बिजनेस इज टू बी ट्रांजेक्टेड बाय पोस्टल बैलेट। फिर ये बताएंगे
कि मेंबर्स को जो हमने नोटिस भेजे थे वो कंप्लीट कब हुए। कंप्लीट कब हुआ डिस्पैच ऑफ नोटिस, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस। एडवर्टाइजमेंट में ये भी बताएंगे वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट स्टार्ट कब होगी, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वोटिंग थ्रू पोस्टल बैलेट। मान लो हमने बोल दिया 1 जुलाई से स्टार्ट होगी, तो फिर ये भी बताना पड़ेगा खत्म कब होगी, डेट ऑफ एंड ऑफ वोटिंग थ्रू पोस्टल बैलेट। तो 1 जुलाई को चालू हुई तो 30 डेज का टाइम होता है, 31 जुलाई को खत्म होगी। स्टेटमेंट ये भी बोलेंगे कि एंड पीरियड के बाद अगर हमें किसी का रिप्लाई मिला तो हम उस रिप्लाई को इनवैलिड मानेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे। स्टेटमेंट दैट एनी पोस्टल बैलेट रिसीव आफ्टर द डेट ऑफ एंड ऑफ वोटिंग शैल नॉट बी वैलिड। क्लियर है क्या? अच्छा, ये भी बोलेंगे कि जिन मेंबर्स को पोस्टल बैलेट फॉर्म नहीं मिला वो कंपनी को एप्लीकेशन लगा के डुप्लीकेट फॉर्म्स ले ले, क्योंकि कई बार होता है मेल वगैरह खो जाती है। स्टेटमेंट दैट members who have not received postal ballot form may apply to the company and obtain a duplicate। और लास्ट एक कॉन्टैक्ट डिटेल देनी पड़ेगी, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में भी आया था पॉइंट। एक बंदे का नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी दे देना, कल को हमें पोस्टल बैलेट में कोई ग्रीवेंसेस होंगी तो वो बंदा सॉल्व करेगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू एड्रेस द ग्रीवेंसेस कनेक्टेड विद द वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट। यहां तक क्लियर है क्या? जल्दी बता दो। यहां तक क्लियर है क्या? जल्दी बता दो। समझ में आया कि नहीं आया? yes, अरे समझ में आया कि नहीं आया? बोलो यार। सबको क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? अच्छा, अब सर इन्होंने बोला ये जो आपने नोटिस ऑफ पोस्टल बैलेट सभी मेंबर्स को भेजा है ये कंपनी की वेबसाइट पे भी प्लेस कर देना। कहां प्लेस कर देना? कंपनी की वेबसाइट पे। तो आगे इन्होंने बोला नोटिस टू बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट। द नोटिस of the postal ballot shall also be placed on the website of the company forthwith after the notice is sent to the members। क्लियर है क्या? और ये वेबसाइट पे नोटिस तब तक रहेगा जब तक वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट कंप्लीट नहीं हो रही। सच नोटिस shall remain on such website till the last date for the receipt of postal ballot from the members। अब से जो ये 6th वाला पॉइंट आज तीसरी बार आ गया। सर जब पोल हुआ था तब भी पोल प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट मैनर में कराने के लिए स्क्रूटिनाइजर अपॉइंट हुआ। जब वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हुआ तब भी स्क्रूटिनाइजर अपॉइंट हुआ, और अब जब पोस्टल बैलेट से होगा तो भी स्क्रूटिनाइजर अपॉइंट होगा। सर ये पूरा पोस्टल बैलेट का जो वोटिंग प्रोसेस है, पूरा ये जो पोस्टल बैलेट का क्या है वोटिंग प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा वोटिंग प्रोसेस स्क्रूटिनाइजर कराता है। कौन कराता है? स्क्रूटिनाइजर। अगेन स्क्रूटिनाइजर एक रेप्यूटेड बंदा होना चाहिए, स्क्रूटिनाइजर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। स्क्रूटिनाइजर ऐसा बंदा होना चाहिए जो पोस्टल बैलेट को फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में करा पाए, और स्क्रूटिनाइजर में सबसे खास बात कि वो विलिंग टू बी अपॉइंटेड होना चाहिए। किसी भी बंदे को आप जबरदस्ती स्क्रूटिनाइजर बना नहीं सकते। अब सुनना, यहां पर भी स्क्रूटिनाइजर एक रजिस्टर मेंटेन करेगा, रजिस्टर ऑफ पोस्टल बैलेट। जैसे जैसे स्क्रूटिनाइजर के पास पोस्टल बैलेट के रिप्लाई आते जाएंगे, स्क्रूटिनाइजर अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड करता जाएगा किस मेंबर ने असेंड दी, किस मेंबर ने डिसेंड दी, और उस मेंबर की सारी डिटेल, मेंबर का नाम, कितने उसके पास नंबर ऑफ शेयर है, जो भी है, तो उसको एक रजिस्टर ऑफ पोस्टल बैलेट मेंटेन करना है। और सेम कल जो पढ़ा था पॉइंट किसके अंदर, वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में, ये जो रजिस्टर ऑफ पोस्टल बैलेट है या पोस्टल बैलेट से जुड़े जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्क्रूटिनाइजर अपनी सेफ कस्टडी में रखेगा जब तक मिनट्स ऑफ द मीटिंग साइन नहीं हो रहे। जब मिनट्स ऑफ द मीटिंग साइन हो जाएंगे, मतलब जब मिनट्स साइन हो जाएंगे, उसके बाद मैं पोस्टल बैलेट का रजिस्टर और उससे रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स कंपनी को हैंड ओवर कर दूंगा। लेकिन एक डिफरेंस है, पोल के अंदर भी स्क्रूटिनाइजर एक हो सकता था, एक से ज्यादा हो सकता था। वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस में भी स्क्रूटिनाइजर एक हो सकता था, एक से ज्यादा हो सकता था। लेकिन पोस्टल बैलेट के अंदर कंपनी कैन अपॉइंट ओनली वन स्क्रूटिनाइजर। बोलिए आया? पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपॉइंटमेंट ऑफ स्क्रूटिनाइजर। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर shall appoint one scrutinizer. A person who is in the employment of the company shall not be appointed as a scrutinizer. The scrutinizer must be a person who can conduct the postal ballot voting process in a fair and transparent manner. A person shall be appointed as a scrutinizer only if he is willing to be appointed. यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्या? जल्दी बताओ। सब कुछ समझ में आ गया? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट,
अब ये भी मैंने पॉइंट समझा दिया, रजिस्टर टू बी मेंटेन्ड बाय स्क्रूटिनाइजर, और मैंने ये भी समझा दिया सेफ कस्टडी ऑफ रजिस्टर एंड अदर पेपर्स। देखो अब ध्यान से सुनना, स्क्रूटिनाइजर शेल मेंटेन अ रजिस्टर इधर मैनुअली और इलेक्ट्रॉनिकली, मैनुअली बना ले इलेक्ट्रॉनिकली बना ले। रजिस्टर शेल कंटेन क्या क्या डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू वोटिंग बाय शेयर होल्डर्स बाय पोस्टल बैलेट, मतलब जो जो शेयर होल्डर्स पोस्टल बैलेट से वोट करेंगे उनकी डिटेल इस रजिस्टर में आएगी। क्या क्या डिटेल आएगी? शेयर होल्डर ने असेंट दिया या डिसेंट दिया, शेयर होल्डर का नाम, एड्रेस, फोलियो नंबर होता है, पेज नंबर। पेज नंबर मतलब जैसे कंपनी का रजिस्टर ऑफ मेंबर है, उसमें पेज नंबर 14 पे नंदिनी का नाम है, तो फिर हम यहां लिखेंगे नेम नंदिनी, एड्रेस जो भी होगा, फोलियो नंबर यानी पेज नंबर, और क्लाइंट आईडी आती है अगर शेयर डीमेट फॉर्म में। डीमेट फॉर्म में तो क्लाइंट आईडी लिखी जाती है और फिजिकल फॉर्म में है तो फोलियो नंबर लिखा जाता है। नंबर ऑफ शेयर्स मेंबर के पास कितने हैं, शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी है, और शेयर्स पे डिफरेंशियल वोटिंग राइट है क्या, ये भी रजिस्टर में रिकॉर्ड करना है। क्लियर है क्या? डिटेल्स ऑफ पोस्टल बैलेट विच आर रिसीव्ड इन डिफेस्ड और म्यूटिलेटेड फॉर्म भी रिकॉर्ड करेंगे। अगर कोई पोस्टल बैलेट फॉर्म डिफेज मतलब खराब हुआ मिला, म्यूटिलेटेड यानी फटा हुआ मिला, तो वो भी रिकॉर्ड करना है, और कोई इनवैलिड फॉर्म है तो वो भी लिखना है। डिटेल्स ऑफ पोस्टल बैलेट फॉर्म विच आर इनवैलिड। इनवैलिड क्यों होंगे? या तो 30 डेज के बाद आए होंगे, या प्रॉपर्ली फिल्ड अप नहीं होंगे, और तो क्यों इनवैलिड होंगे? बोलो आया क्या? अच्छा, अब ये रजिस्टर रहेगा किसके पास? बोले ये जो पोस्टल बैलेट का रजिस्टर है और पोस्टल बैलेट से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्क्रूटिनाइजर अपनी सेफ कस्टडी में रखेगा जब तक मिनट्स ऑफ द मीटिंग साइन नहीं हो रहे, और जब मिनट्स ऑफ द मीटिंग साइन हो जाएंगे तो फिर वो मैं हैंड ओवर कर दूंगा कंपनी को। तो पढ़ना, द पोस्टल बैलेट रिसीव बैक फ्रॉम द शेयर होल्डर एंड ऑल अदर पेपर सिलेक्टिंग टू द पोस्टल बैलेट इंक्लूडिंग वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स shall remain in the safe custody of the scrutinizer until the chairman considers, approves and signs the minutes। क्या लिखा है? Postal ballot received back from the shareholder and all other papers relating to postal ballot including voting by electronic means shall remain in the safe custody of the scrutinizer until the chairman considers, approves and signs the minutes। और उसके बाद क्या होगा? Thereafter scrutinizer shall return the postal ballot form and other related papers and register to the company who shall preserve, उससे संभाल के रखेगी, such ballots and other documents safely। यहां तक क्लियर है क्या बच्चों? यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? पक्का? आगे चलो। अच्छा, अब सर देखो क्या होता है, लॉ बोला जब 30 डेज का पीरियड ओवर होगा, वोटिंग करने के लिए 30 डेज है, तो इस टॉपिक में दो बातें लिखी हैं। जब 30 डेज का पीरियड खत्म होगा तो स्क्रूटिनाइजर 30 डेज का पीरियड खत्म होने के 7 दिन के अंदर अंदर, 30 डेज का पीरियड खत्म होने के 7 दिन के अंदर अंदर एक स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट बनाएगा। स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट में लिखेगा कि रेजोल्यूशन पास हुआ या रेजोल्यूशन फेल हुआ। एक स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट बनाएगा, स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट में लिखेगा कि रेजोल्यूशन पास हुआ या रेजोल्यूशन फेल हुआ, और स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट बनाकर कंपनी को हैंडओवर कर देगा। और स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट कितने दिन में बन जाएगी? पोस्टल बैलेट से जो वोटिंग पीरियड था 30 डेज का, उसके खत्म होने के 7 दिन में। और ध्यान रखना, स्क्रूटिनाइजर जब अपनी रिपोर्ट बनाएगा तो कोई भी वो वाला बैलेट फॉर्म कंसिडर नहीं करेगा जो 30 डेज के बाद आया होगा, क्योंकि 30 डेज के बाद आए हुए बैलेट फॉर्म इनवैलिड है, वो वैलिड माने नहीं जाते। स्क्रूटिनाइजर शैल सबमिट हिज रिपोर्ट एज सून एज पॉसिबल। लास्ट डेट जो थी ना रिसिप्ट करने की पोस्टल बैलेट फॉर्म, उससे आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पोस्टल बैलेट। लास्ट डेट क्या होगी? 30 डेज के बाद। लेकिन कितने दिन के अंदर अंदर स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट बन जानी चाहिए? बट नॉट लेटर देन 7 डेज देयर ऑफ। और ये बोला असेंट और डिसेंट रिसीव आफ्टर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस शैल बी ट्रीटेड एज इफ रिप्लाई फ्रॉम द मेंबर हैज नॉट बीन रिसीव्ड। ये तो बोल रहा है कि अगर 30 डेज के बाद रिप्लाई आया तो हम तो ये मान के काम करेंगे कि रिप्लाई आया ही नहीं। बोलिए क्लियर है कि नहीं क्लियर? बोलिए आ गया? अच्छा, अब सर लॉ बोल रहा है कि जैसे कंपनी के पास पोस्टल बैलेट फॉर्म आ जाएंगे ना रिप्लाई में, तो कोई भी पर्सन को यह पावर नहीं होगी कि वो उन पोस्टल बैलेट फॉर्म को फाड़ दे या उनको डिस्ट्रॉय कर दे। तो ये बोल रहा है नो पर्सन शैल डिफेस और डिस्ट्रॉय द postal ballot form received back from the shareholders। ठीक है क्या? और सर ये बोल रहा है
नो पर्सन शैल डिक्लेयर द आइडेंटिटी ऑफ एनी शेयर होल्डर हु हैज रिकॉर्डेड हिज असेंट और डिसेंट ऑन द पोस्टल बैलेट। मतलब आपको किसी को भी ये नहीं बताना कि पोस्टल बैलेट में किन लोगों ने फेवर में वोट डाला और किन लोगों ने अगेंस्ट में वोट डाला, ये आपको किसी को नहीं बताना। सर ये क्यों बताएंगे? आज गवर्नमेंट कभी बताती है क्या? आज इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में एंड में बोलते हैं कि फलाना नेता जीत गया, तो ये थोड़ी बताते कि फलाने नेता को फेवर में किसने वोट डाला और अगेंस्ट में कितने वोट डाला। टोटल में बताया जाता है, तो बोले टोटल में ही बताना है, किसी भी पर्सन का नाम नहीं बताना, किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी नहीं बतानी जिसने फेवर में वोट डाला था या अगेंस्ट में वोट डाला था। और लास्ट, कंपनी को क्या करना है फिर? द कंपनी शैल प्लेस ऑन इट्स वेबसाइट रिजल्ट ऑफ पोस्टल बैलेट एंड स्क्रूटिनाइज द रिपोर्ट। कंपनी की वेबसाइट पे दो चीजें प्लेस कर दी जाएंगी, पोस्टल बैलेट का रिजल्ट क्या आया और स्क्रूटिनाइज द रिपोर्ट। 12 पॉइंट करने की जरूरत नहीं है, ऊपर ही हो गया, ऊपर ही हो गया, पढ़ो। 12 पॉइंट में ये लिखा है कि अगर पोस्टल बैलेट से रिक्विजिट मेजॉरिटी आ जाती है तो ये डीम कर लिया जाता है कि रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास हो गया। अभी तो पढ़ के आए थे ऊपर, तो पढ़ तो लेते हैं। इफ रेजोल्यूशन इज असेंटेड टू बाय रिक्विजिट मेजॉरिटी by means of postal ballot including voting by electronic means, it shall be deemed to have been duly passed at the general meeting in that behalf। बोलिए आया। और 13 पॉइंट में वही लिखा है कि जिन मैटर्स पे पोस्टल बैलेट करना है उन मैटर्स के ऊपर आप वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस भी कर सकते हो। तो ये बात भी कई बार रिपीट हो गई, तो अब पढ़ने की जरूरत नहीं। यहां पर आकर पोस्टल बैलेट का प्रोसेस होता है खत्म। बहुत ईजी सा प्रोसेस है, लेंदी जरूर है लेकिन बहुत ईजी सा प्रोसेस है, कुछ भी नहीं है। मैं 5 मिनट दे रहा हूं, सिंसियरली पूरे प्रोसेस को रीड करो, और कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आए तो मेरे को वापस से बोलो, मैं वापस से बताऊंगा, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ना चालू करेंगे। हाँ बेटा बोलो। कब इश्यू करना है? जनरल मीटिंग होगी नहीं बेटा, क्या कर रहे हो आप? क्या पढ़ रहे हो यार? पहली पहली डेफिनेशन लिखाइए। पोस्टल बैलेट के केस में जनरल मीटिंग होती नहीं है। कंपनी को जैसे लगा कि यार बायबैक करना है तो आज सबको नोटिस भेज देगी, नोटिस में ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भेज देगी और बोल देगी हम बायबैक करना चाहते हैं। लोगों को बोल देगी 30 डेज का टाइम है, रिप्लाई करो। लोग 30 डेज में रिप्लाई कर देंगे, वोट काउंट होंगे, वोट काउंट हो गया, रेजोल्यूशन अगर पास हो गया या फेल हो गया, जो भी है, ये दोनों चीज वेबसाइट पे डाल दी जाएगी, लोगों को पता चल जाएगा रेजोल्यूशन पास हुआ फेल हुआ। हाँ, बट इस बात का प्रूफ क्या है कि पोस्टल बैलेट पास हुआ? तो बोले जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है उसमें उसकी एंट्री करनी होती है। मीटिंग हो ही नहीं रही पोस्टल बैलेट के केस में, पोस्टल बैलेट के केस में मीटिंग हो ही नहीं रही, ठीक है। मिनट्स ऑफ मीटिंग तक बुकलेट होती है, तो वो तो पुरानी मीटिंग्स की पड़ी होगी, नई मीटिंग्स की पड़ी होगी, एक कॉमन बुकलेट होती है। ऐसा थोड़ी होता है कि साल में 4 मीटिंग हुई तो 4 मिनट बुक खुलेंगी, एक सिंगल मिनट बुक होती है, तो उसमें डेट वाइज एंट्री होती जाती है, तो बस उसी में एंट्री हो जाती है। यहां तक क्लियर है क्या? जल्दी से अब रीड करो, कोई क्वेरी हो तो पूछ लेना। जल्दी से रीड करो, मैं वेट कर रहा हूं, कोई क्वेरी हो तो पूछ लेना। पूरे प्रोसेस को डिटेल में पढ़ लो, कहीं पर कोई भी डाउट लगे पूछ लो। जल्दी से थरो थरो रीडिंग करो, कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आए मेरे से पूछो।
जल्दी से पढ़ लो प्लीज। हाँ बोलो। 8 पॉइंट नहीं है, आप डाउट बता दो। हाँ वो इसलिए लिखा हुआ है ना भाई, आपने पोस्टल बैलेट नहीं कराया, आपने वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस कराई, तो इलेक्ट्रॉनिक मींस के जो रिप्लाई आएंगे वो रजिस्टर में रिकॉर्ड कर लेना, और अगर आपने पोस्टल बैलेट कराया तो पोस्टल बैलेट के रिप्लाई रिकॉर्ड कर लेना। हम बोल रहे हैं ना शुरुआत से हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम पोस्टल बैलेट नहीं करा के वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस भी करा सकते हैं एज पर सेक्शन 108। चलिए और पढ़ लीजिए पूरा, रुका हूं मैं, जब आप कहोगे कि यहां सर ओके हो गया हमने पढ़ लिया तब एक टॉपिक और पढ़ाऊंगा, बस सर आज कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। पढ़ के पूरा मुझे ओके कर दो। हाँ बेटा, as same as poll equal to the number of shares held by them। लिख लो चाहो तो एक लाइन कहीं पर, वोटिंग राइट्स ऑन पोस्टल बैलेट आर सेम एज पोल। वोटिंग राइट्स इन केस ऑफ पोस्टल बैलेट आर सेम एज पोल। चाहिए हो तो लिख लेना, बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा। जब तक आप किसी प्रोसेस को थरोली पढ़ते नहीं हो ना तब तक उसकी क्लैरिटी आती नहीं है, चाहे टीचर कितना भी अच्छा से पढ़ा दे। एक बार पूरे को रीड करो, अभी भी कोई पॉइंट आउट नहीं समझ में आया हो मेरे से पूछ लो। पढ़ लिया? कोई डाउट किसी बच्चे का अभी भी? बोलो भाई, या पढ़ रहे हो अभी भी? कौन कौन पढ़ रहा है अभी भी? पढ़ो, वेट कर रहा हूं मैं। और पढ़ लो बेटा, इधर उधर मत देखो, टाइम पास मत करो, पढ़ लो प्लीज। डन है? डन है? अब बोलो। चलिए तो बेटा बस आज इतना ही रखते हैं। आज मैं पोस्टल बैलेट से ज्यादा कुछ आपको पढ़ाऊंगा भी नहीं, क्योंकि फिर आपको 1.25 घंटे का पेपर भी करना। पहले मुझे बता दो, यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है। अब बेटा आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में अब सुन लो। आप पहले सीरीज सुन लो, 2 मिनट मेरे को और दे दो। हमने सेक्शन 96 से पढ़ना चालू किया था। 96 एनुअल जनरल मीटिंग है, 97 एनुअल जनरल मीटिंग बाय एनसीएलटी है, 98 ईजीएम बाय एनसीएलटी है, 99 पेनल्टी है, 100 वापस से ईजीएम है, 101 नोटिस ऑफ मीटिंग है, 102 ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस है, 103 कोरम है, 104 चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग है, 105 प्रॉक्सी है, 106 में वो वोट यूज ऑफ वोट्स डिफरेंटली और रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट है, 107 शो ऑफ हैंड है, 108 वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस है, 109 पोल है, 110 पोस्टल बैलेट है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में पहले आपको सेक्शन 111 पढ़ाऊंगा, सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन। उसके बाद 112 और 113 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिप्रेजेंटेटिव के हैं। फिर मैं आपको 114 पढ़ाऊंगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन। फिर मैं आपको 115 पढ़ाऊंगा, स्पेशल नोटिस। और इस सीक्वेंस में हम चलते जाएंगे टिल सेक्शन 122, और 122 तक खत्म करने के बाद फिर जो शुरुआत के सेक्शन है वो पढ़ेंगे। क्लियर है? बोलिए, समझ में आ गया? क्लैरिटी है चैप्टर पे? पूरा सीक्वेंस में हम अभी तक चल रहे हैं और पूरा सीक्वेंस में ही चलेंगे, तभी इतने बड़े चैप्टर संभलते हैं, नहीं तो इतने बड़े चैप्टर संभलते नहीं है। बोलिए, आया क्या? चलिए।